ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सावन मास की कथा में। दोस्तों, आज हम 26वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। 26वां अध्याय। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनातन कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो करना होता है वह सब मैं तुम्हें बतलाऊंगा। मैंने रमणीय शुभ वृषभ पर आरूढ़ होकर बहुत बार महाबली, पराक्रमी, संसार विध्वंसक देवताओं, इच्छाधारी दुष्ट दैत्यों के साथ युद्ध किया, लेकिन महाबली और पराक्रमी वृषभ ने भी कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अंधकासुर युद्ध में दैत्य ने वृषभ के शरीर पर तीव्र आघात किया, जिससे उसकी देह छिन्न भिन्न होने से रुधिर बहने लगा और केवल प्राण मात्र ही बच पाए। इस अवस्था में भी जब मैं दैत्य को मारने चला तो भी उसने मुझे नहीं त्यागा। मैंने उस नंदी ईश्वर के पराक्रम को देखा और अंधक दैत्य को मार डाला। मैं अब अधिक प्रसन्न हूँ। मैंने नंदी से कहा, हे सुवृत, तेरे काम से मैं संतुष्ट हूँ। तू मुझसे वर मांग। तेरे वर्ण अच्छे हो, निरोगी, बली हो, तुम्हारा पहले से अधिक रूप वीर्य बढ़े। तुम इस समय जो जो वर मांगोगे मैं अश्वमेव तुम्हें दूंगा। नंदी ने कहा, हे देवादिदेव, हे महेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर और क्या होगा। भगवान, फिर भी मैं संसार के उपकार के लिए याचना करता हूँ। आज श्रावण मास की अमावस्या है। आज के दिन मेरा कामधेनु सदृश जन्म हो। इस अमावस्या को और भी वर दे, जिससे कि इच्छित वर प्राप्त हो। भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गौ तथा बैल का जो पूजन करे, गेरू आदि धातुओं से उनकी देह को विभूषित करे, सिंगों पर चांदी सोने के पत्थर मढ़ाकर विभूषित करे, दोनों सींगों में रेशम के गुच्छे बांधे, चित्तर विचित्र नाना रंगों के सुंदर कपड़े से पीठ को ढककर कंठ में सुमधुर शब्द करने वाले घंटे को बांधे, दिन के 8वें हिस्से में गांव के बाहर ले जावे तथा शाम को फिर गांव के अंदर ले आवे। जो मनुष्य गौ बैलों को खली, बिनोले आदि नैवेद्यों तथा नाना प्रकार के अन्नों को समर्पित करेंगे, उनके जहाँ गोधन की वृद्धि होगी। वह घर जिसमें गौ नहीं होती शमशान के तुल्य होता है। वह इसीलिए कि पंचामृत और पंचगव्य को रस के बिना नहीं बनता और गोमेय के बिना घर का समृद्धन नहीं होता, क्योंकि चींटी आदि जंतुओं का वहाँ उपद्रव रहता है, जहाँ पर कि गोमूत्र का प्रोक्षण नहीं होता। हे देवदेव, हे महेश्वर, गोरस के बिना भोजन का क्या रस है। हे सुरोत्तम, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो इतने बार मुझे दे डालिए। इस तरह नंदी की वाणी सुनकर मैं अधिक प्रसन्न हो गया। मैंने उससे कहा, हे सुवृत, तुमने जो कुछ भी मुझसे मांगा है वह सब कुछ तुमको मिलेगा। हे नंदिन, और भी सुनो। जो वृषभ आज के दिन किसी काम में न लगाया गया हो, केवल भूसा खाता है, पानी पीता हो, उसे पोल कहते हैं और उसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज के दिन मनुष्य को अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर बड़ा भारी उत्सव मनाना चाहिए। जितने बार तुमने मांगा है मैंने तुमको दे दिए। आज का उत्तम दिन जगत में पोला के नाम से विख्यात होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। अब मैं तुम्हें कुश ग्रहण विधि कहूंगा। श्रावण अमावस्या के दिन स्नानादि करके पवित्र होकर कुश उत्पाटन करे। यह कुश बार बार प्रयोग करने से भी शुद्ध रहता है। कुश, काश, बफ, दुर्वा, खस, कुंदक, गेहूं, चावल, मूंज और घास यह दशा कुशा के वेद है। ब्रह्मा द्वारा नैसर्गिक उत्पन्न दर्भ में सब पापों को नष्ट करे। स्वस्तिकारक हो, जो मंत्र कहकर पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके फट इस मंत्र द्वारा एक बार कुश उखाड़ना चाहिए। जिन कुशों के अग्र बाग हो, सूखे ना हो, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य और जप आदि कर्म में जड़ रहित कुशा पितर कार्य में रखनी चाहिए। देव कार्य के लिए तथा पितर कार्य के लिए 7 पत्थर के कुश उत्तम कहे गए हैं। मध्य में पत्थर ना हो, ऐसे अग्रि बाग सहित आदेश प्रमाण कुश पवित्रता में ग्रहण करने योग्य है। ब्राह्मण के लिए
4 कुश का पवित्रा। क्षत्रिय आदि के लिए कर्म से एक एक कुश न्यून कर देना चाहिए। सभी प्रकार के लिए 2 का शोभन युक्त पवित्रा देना चाहिए। मैंने तुमको यह धारण योग्य पवित्रा बतलाया है। उत्पन्न भावार्थ के लिए वर्णों के लिए 2 पवित्रा होते हैं। 50 का ब्रह्मा तथा 25 का विष्टर होता है। पवित्रा को आचमन करते समय हाथ से ना निकालें। विकिट, अग्नि कारण तथा पाद्य समाप्ति पर पवित्रा त्याग देना चाहिए। द्रव तुल्य पुण्यदाता अन्य कोई पवित्रा पापनाशक नहीं है। जितने देव और पितर कार्य है वह सब द्रवाधीन है। अमावस्या के दिन ऐसे द्रव्यों को स्वीकार करना चाहिए। वह द्रव कभी बासी नहीं होते। इससे अधिक मैं श्रावण मास अमावस्या का महत्व और क्या कह सकता हूँ। श्रावण मास में मनुष्य को जो भी अन्य कार्य करने होते हैं अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। 26वां अध्याय समाप्त है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।